उत्तराखंड सरकार कुमाऊं मंडल के अंदर 114 से कम छात्र संख्या वाले माध्यमिक विद्यालयों को बंद करके कहीं और शिफ्ट करने की योजना बना रही है, जिसे लेकर परिवर्तनकामी छात्र संगठन ने मंगलवार को बुद्ध पार्क में राज्य सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार का यह कदम शिक्षा को निजीकरण की तरफ और छात्रों को शिक्षा से दूर करने की ओर ले जाएगा। वहीं दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों के सामने संकट पैदा हो जाएगा। इसके साथ ही भोजन माताओं के आगे भी नौकरी का संकट खड़ा हो जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार को इन विद्यालयों को बंद करने के बजाय विद्यालयों की हालत सुधारने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड के अंदर में जो कुमाऊं मंडल है, 114 सरकारी जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उत्तराखंड सरकार उनको बंद करने जा रही है, उनको कहीं और जगह समायोजित करने जा रही है। ये फैसला उत्तराखंड सरकार का कि जो 114 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, तो साफ साफ जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शिक्षा से दूर ले जाएगा और जो है कई सारे छात्रों को जो प्राइवेट स्कूल को धकेलेगा। तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार जो है, जो शिक्षा के अंदर में जो संसाधन नहीं है, जो टीचर नहीं है, जो है क्लास में खाली बैठी हुई हैं, उनको जो है ठीक करने को ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उसकी जगह स्कूलों को बंद कर रही है और इसका असर उत्तराखंड के छात्रों में पड़ रहा है। ये हालांकि ये घटना उत्तराखंड की नहीं है, बल्कि पूरे देश के अंदर में आज हम देखेंगे परिघटना चल रही है। हरियाणा के अंदर में एक जाग योजना चल रही थी, उसमें जो सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना हरियाणा सरकार ने चलाई और वहाँ पर जो है छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में फीस देना शुरू किया, सरकारी स्कूलों के छात्रों को। जो अभी सरकार जो है 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आई है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुछ बातें ऐसी करती है कि सरकार से बजट बढ़ाए, परंतु हम देखते हैं कि ना सरकार ने बजट बढ़ाया, ना उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातों को उसने लागू किया। हालांकि उसमें कई खामियां हैं, लेकिन सरकार जो खुद कह रही है उसको भी लागू नहीं कर रही है। तो साफ साफ जब उत्तराखंड सरकार शिक्षा को बाजार की ओर धकेलना चाहती है और छात्रों को शिक्षा से दूर ले जाना चाहती है, उससे हम विरोध करते हैं, खिलाफत करते हैं। ये आज जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उत्तराखंड सरकार 114 जो कुमाऊं के स्कूल है उनका विलयीकरण की बात उन्होंने कही है, जिसका हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। और हमारा कहना है कि सरकार जो स्कूलों का विलयीकरण कर रही है, इससे एक तो छात्रों की जो शिक्षा का संकट उनका आना है, क्योंकि पहाड़ों में दूर दराज वैसे ही पहले से स्कूल है और अगर वो स्कूल बंद हो जाते हैं तो पढ़ने कहाँ जाएंगे। दूसरी चीज, उन स्कूलों में जो काम करने वाली भोजन माता है, उनके जो है रोजगार पर संकट आएगा। सरकार द्वारा लगातार ऐसी नीतियां बनाई जा रही है जो छात्रों और जो आम मेहनत का जनता उसके विरोध में जा रहा है। तो हमारा कहना है कि सरकार को एक तो स्कूलों का जो विलयीकरण है इसको बंद किया जाना चाहिए, छात्रों की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, स्कूलों के संसाधनों को बढ़ाने की ओर को जाना चाहिए और साथ ही जो भोजन माताएं काम कर रही है उनको स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए।